हम इग्नू के एम कॉम की फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एम सी ओ 7 बुक है वो पूरी की पूरी इस सीरीज़ में हम कंप्लीट करेंगे। ये वाली वीडियो चैप्टर 1 यूनिट 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, ये है चैप्टर का नाम। ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वाले चैप्टर्स में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं। मैं वो मार्क करवा दूंगा, बट फॉर नाउ आई विल से कि हम सारे की सारी चीज़ों को एटलीस्ट एक बार ही देख ले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट ऊपर नीचे, बट ताकि हमारे पास एक मोटा मोटा आइडिया रहे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है, दो वर्ड्स हैं, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंस का मैनेजमेंट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस मीन्स फंड्स। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरऑल अगर मैं एक साथ बोलूँ तो मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, राइट। फाइनेंस हम सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमने आई थिंक मेनली ऑफ हम सब में से जितने भी आप लोग क्लास देख रहे हो, उन सब में से आपने देखा होगा एक शार्क टैंक इंडिया करके बीच में सीज़न स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे फाइनेंस या पैसों के लिए जो भी इक्विटी है या काफ़ी बार उन लोगों को लोन भी मिलता था, तो उसके लिए वो लोग अपना स्टेक बेचने आते थे। स्टेक यानी कि अपनी इक्विटी बेचने आते थे। तो इससे हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है कि किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए या इवन काफ़ी बार एट करेंट लेवल्स चलने के लिए, ऑपरेट करवाने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। बिना पैसों के कोई सा भी बिज़नेस नहीं चल सकता। बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है। रीज़न मीन कि आपको सैलरी देनी है, आपको मशीन देनी है, यूज़ करना है, या बाकी कोई रेंट देना है या कुछ भी देना है, उन सारी चीज़ों के लिए आपको ये पैसा चाहिए। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि एक बिज़नेस जो है वो बहुत सारे डिसीजन लेता है। ऑपरेशंस के लिए लेता है कि कौन कौन सी मशीन्स लगनी है, या उसके बाद कितने लोग हायर करने हैं, कौन कौन से जियोग्राफी में जाके, यानी कि कौन कौन सी कंट्री में जाके बेचना है, कौन कौन से तरीक़ों से बेचना है, या कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ये सारे डिसीजन लेती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो वो लेते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। तो फाइनेंशियल डिसीजंस में क्या क्या आते हैं, यहाँ पे ये लिस्ट है। इस लिस्ट में एक है कितना हमें पैसा लेना है, किस किस सोर्स से लेना है। ये दो डिसीजन हो गए। सबसे पहला कितना लेना है, दूसरा कितनों से, किस किस से लेना है, वो पैसों का कहाँ यूज़ करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, दैट इज़ द थर्ड डिसीजन। चौथा, अपने अफेयर्स को, यानी कि अफेयर्स का मतलब अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको कैसे कंट्रोल करना, उसको प्लान करना और क्या उसको कंट्रोल करना, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल। क्योंकि मान लो कि किसी कोई दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में पैसे कम है, दूसरे में बहुत ज़्यादा है, तो जिसके पास कम है वो अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसके पास ज़्यादा है वो उसका मिसयूज़ करेगा, राइट। तो हमें वो भी कंट्रोल करना है। एंड हाउ लार्ज शुड अ फर्म बी, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी आज तक 1,000 रुपये कमा रही थी, अचानक से वो 10 करोड़ कमा ले, तो फिर वो जो है ना उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो इसके लिए एक बहुत बार वर्ड यूज़ आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक ग्रोथ, कि धीरे धीरे करके ग्रो करना चाहिए ताकि हम वो चीज़ जो है ना वो होल्ड कर पाए। ऑल ऑफ अ सडन 100 से 1,000 जाने पे या 100 से करोड़ जाने पे ना बहुत इश्यूज आते हैं, हम उसको बहुत जल्दी जो है ना होल्ड नहीं कर पाते। दैट इज़ द मेजर रीज़न। नाउ एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर मैं बोलूँ, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन, आई टोल्ड यू कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, फाइनेंस का मैनेजमेंट है। एक पॉइंट आप ये लिखोगे। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ मोर अबाउट कि हम अपने जो फंड्स हैं उसका एफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल फंड्स का एफिशिएंट यूज़, राइट। और इससे भी अगर छोटी सी अगर डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो, दैट इज़ इन्वॉल्व विथ प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड। प्लानिंग का मतलब होता है बजटिंग, आपको आपने प्लान किया कि कितने पैसे चाहिए। रेजिंग का मतलब कहाँ कहाँ से पैसे लेने हैं। कंट्रोलिंग का मतलब कि जो पैसे आ गए वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटना। एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स यूज्ड, यानी कि जो पैसा यूज़ हो रहा है उसको एडमिनिस्टर करना, उस पर भी कंट्रोल या नज़र बनानी होती है कि कोई फालतू पैसा तो नहीं खर्च हो रहा कहीं पे। सो दिस इज़ मोर अबाउट प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन छोटा सा डेफिनेशन। अब बाकी इसको बढ़ा के लिखने के लिए आप ये पॉइंट लिख सकते हो, इसके साथ ये भी लिख सकते हो, देन इसमें आप ये डिसीजंस लिख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट विद कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। अब नेचर में यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसमें फंक्शंस क्या है, कि हम जो भी फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे, दैट ऑल आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
कौन कौन से डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं? दो, अब जो भी डिसीजन हम लेंगे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इन्वेस्टमेंट, एक फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि पैसा आ गया आपके पास, अब क्या करना है। फाइनेंसिंग डिसीजन है कि आपको पैसों की ज़रूरत है, कहाँ से लेके आना है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या है, आपके पास पैसा है, आप कहाँ लगाओगे, कंपनी कहाँ कहाँ पैसा लगाती है, वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, आपको पता है कि करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज उन दोनों का डिफरेंस होता है। वर्किंग कैपिटल वो दोनों मैनेज करना कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, डेली के जो खर्चे होते हैं उन सब के लिए कंपनी के पास पैसा है, तो एक आपका पैसा वहाँ यूज़ होगा। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उस प्रोजेक्ट में पैसे लगते हैं, वो वाले वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ मर्जर एक्विजिशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। आप कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हो, जैसे अभी अदानी ने बहुत सारी कंपनीज एक्वायर करी थी, एसीसी करी, अंबुजा सीमेंट करी, तो इनमें पैसा लगता है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि आपके पास पैसा है, आप उनको यूज़ कहाँ कर रहे हो। बाय और लीज डिसीजन, इसमें भी पैसा लगेगा। आप कोई मशीन खरीदोगे या रेंट पे लोगे, खरीदोगे तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा, रेंट पे लोगे तो धीरे धीरे करके उतने ही पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये एक डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होता है कि आपके पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे। देन इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये नॉर्मली क्या होगा कि आपके पास मान लो कि 10 करोड़ रुपए हैं, उसको आप किस किस सिक्योरिटी में, किस किस, चाहे वो इक्विटी, सिक्योरिटी में इक्विटी भी आता है, डेट भी आता है, लोन भी आता है, सारी इक्विटी और डेट दोनों आता है। तो इक्विटी में कितना लगाना है, डेट में कितना लगाना है, फिर वो कौन कौन से इक्विटी में लगाना है, कौन कौन से डेट में लगाना है, वो सारा पार्ट भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो इन टेक्निकल इन्वेस्टमेंट मीन्स कि आप पैसों का कहाँ यूज़ करने वाले हो, सीधी बात यह है। फंड्स अवेलेबल है आपके पास, इन्वेस्ट कहाँ करना है, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है कि हमें वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अब हमें यहाँ ये पता है कि हमें मान लो कि अभी जैसे नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है 2023-24, तो हमें यहाँ ये आइडिया होगा कि अगले साल के लिए हमें हमारी कंपनी को चलाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए चाहिए सपोज़। तो अब हमें उसमें से देखना पड़ेगा कि 10,000 करोड़ में से हमारे पास 8,000 करोड़ पहले से हैं, राइट। अब 2,000 करोड़ हमें एडिशनल चाहिए, तो 2,000 करोड़ हम लोन से लेंगे या इक्विटी से लेंगे। ये दो हमारे पास ऑप्शन है, मेनली हम दो ही जगह से ले सकते हैं। अब इक्विटी में भी दो तरीके हैं, या तो हमने जो पिछले साल कमाया था वही हम अपनी कंपनी में दोबारा लगा लें, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोन लें। लोन में भी लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, बैंक से होगा, बॉन्ड से होगा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हमें फाइनेंसिंग में ये देखना होता है कि पैसा कहाँ से लाना है, कि क्या क्या चीज़ें हम ये डिसीजन लेने में ध्यान में रखते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड, यानी कि कितना इंटरेस्ट जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो, जैसे अभी अदानी का आपने सुना होगा, तो अदानी में क्या बोलते हैं लोग कि डेट उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है। डेट यानी कि लोन, उन्होंने लोन बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। तो ये हमें ध्यान में रखना होता है कि डेट बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि रिस्क ज़्यादा हो जाता है। टैक्स का इम्पैक्ट हमें देखना होता है, क्योंकि जो हम लोन लेते हैं उसमें टैक्स में हमें छूट मिलती है, क्योंकि एक्सपेंसेस उसके कंसिडर किए जाते हैं। तो ये आप टैक्स में पढ़ोगे कि उसका इम्पैक्ट हमारा पॉजिटिव होता है लोन अगर हम लेते हैं तो, क्योंकि हमारी टैक्स सेविंग होती है। डेप्रीशिएशन, ये उस वाले का पार्ट है कि हमें बाय करना है या लीज पे लेना है। नेक्स्ट इज़ कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन। अगर आप अपने शार्क टैंक में कभी ये नोटिस किया हो कि एक बार अमन गुप्ता ने, अपने एक कॉम्पिटिटर था उनका, कोई एक ब्रांड था, मेरे को अभी याद नहीं है उनका नाम, ब्रांड का भी नाम याद नहीं है, बट उसने क्या, अमन ने क्या किया था कि वो पूरा का पूरा अक्वायर कर रहे थे, 100% इक्विटी ले रहे थे। या बहुत सारे आपने ऐसे ऑफर्स देखे होंगे जिसमें 50% या उससे ज़्यादा का ऑफ़र दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है, और जनरली प्रमोटर्स एक्सेप्ट नहीं करते, या स्टार्टअप के जो ओनर्स होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते इसे। रीज़न बीइंग कि जैसे ही उन्होंने 50% से ज़्यादा की इक्विटी दी, वैसे ही उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। जो नया बंदा आएगा जिसके पास 51% या उससे ज़्यादा की इक्विटी है, वो होल्ड करेगा, वो सारे के सारे डिसीजंस खुद लेगा अपनी मर्ज़ी से, और कोई रोक भी नहीं पाएगा उसे। तो इसलिए ये भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट कितना होगा, इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट लिया जाता है कि हम लोन ले या इक्विटी ले। अगला डिसीजन जो पार्ट है इसी फाइनेंसिंग डिसीजन का, दैट इज़ डिविडेंड डिसीजन, राइट। अब डिविडेंड डिसीजन, इसमें क्या करना होता है कि मान लो इस साल मैंने 100 रुपये कमाए, अब 100 में से मेरे को लग रहा है कि मेरे को अपनी कंपनी में ही 60 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं 100 में से 60 तो कम से कम रखूँगा अपनी कंपनी में। बाकी जो 40 रुपये मेरे पास बच रहे हैं, वो 40 रुपये मैं वापस कर दूंगा जो शेयर होल्डर्स हैं उनको, वो कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं उसका यूज़ नहीं कर पाऊँगा और मेरे को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो मैं उतना ही अपने पास रखूँगा। मान लो कि मेरे को लग रहा है 60 रुपये, तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा के, थोड़ा डिविएशन लेके मैं 70 रख लूँगा।
बाकी 30 मैं दे दूंगा डिविडेंड उनको। तो ये एक डिसीजन लेना होता है कि डिविडेंड कितना देना है, ये भी एक पार्ट होता है उसका। तो 3 डिसीजन आपको समझ में आ गए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पैसा आने के बाद क्या करना है, फाइनेंसिंग डिसीजन पैसा लाना कहाँ से है, डिविडेंड डिसीजन जो हमने कमाया है उनमें से कितना वापस करना है। सीधे शब्दों में ये होता है, इजी 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 अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, की एक्टिविटीज़, एक फाइनेंशियल मैनेजर या एक सीएफओ होता है उसके क्या क्या काम होते हैं। तो अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजंस अगर आपको समझ में आए हो तो ये बड़ा इजी सा है, ये उसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा। आपको मैं इसमें एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि हमने पता लगाया, बजट बनाया कि हमें कितना पैसा चाहिए अगले साल के लिए। नेक्स्ट इज़ डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि हमें पैसा लाना कहाँ से है। पैसा लाना कहाँ से है यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन, हमें लोन लेना है, हमें इक्विटी से पैसा लाना है, लॉन्ग टर्म लेना है या शॉर्ट टर्म लोन लेना है, कौन से बैंक से लेना है, ये सारे डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत क्लियर है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अभी मैंने आपको बताया ही। डिविडेंड डिसीजन अभी हमने पढ़ाई। सप्लाई ऑफ फंड्स टू ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, कि हम पैसा तो लेके आ गए, मान लो कि 2024 में अप्रैल में हमारे पास पैसा आ गया, अब वो पैसा सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को उनकी नीड के हिसाब से हमें भेजना भी पड़ेगा। सो दिस इज सप्लाई ऑफ फंड्स। इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब किसी भी कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है कि उसके शेयर प्राइस बढ़ें ताकि उसका जो मालिक है, मालिक बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो खुश रहें। तो इसीलिए फाइनेंसिंग ऑफिसर का यानी कि सीएफओ का ये मेन काम होता है कि वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर से लगातार बात करे। और इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है कंपनीज़ में जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर रिलेशन डिपार्टमेंट या इन्वेस्टर रिलेशन कमेटी। वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो कंटिन्यूसली हर 20-20 कुछ टाइम पे अपने अपने इन्वेस्टर्स के साथ बात करें। तो आपने कई बार सुना होगा कि इन्वेस्टर मीट रखते हैं लोग, सीएफओज, या कई बार आपने ये देखा होगा जी बिज़नेस पे या सीएनबीसी जो बिज़नेस न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे सीएफओ या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस या ऐसे लोग, टॉप लीडरशिप जो है वो आती है और अपना प्लान बताती है कि हम आगे आने वाले 5 साल 10 साल में ये काम करने वाले हैं। नाउ कीपिंग टच विथ स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन बतानी होती है कि कंपनी ये कर रही है। मैक्सिमाइजिंग बोथ रिटर्न्स फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स एंड टोटल वेल्थ ऑफ कंपनी। तो इसमें जो उनका जो मेन काम है वही है कि रिटर्न बढ़ाना। रिटर्न कैसे बढ़ेगा, तो ग्रोथ ज़्यादा देनी है, ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है और टोटल वेल्थ बढ़ानी है कंपनी की। सो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स के। सो फॉर दिस पार्ट इतना ही है। इसके आगे का पार्ट जो है थोड़ा सा और वो हम अगले वीडियो में करेंगे। दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर कोई इसमें आपको क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली, जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उस पर कमेंट बैक या